नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बिहारी रत्नाकर से लिए गए कुछ दोहों, उनके अर्थ और व्याख्या। श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा बिहारी जी की सतसई पर की गई प्रसिद्ध टीका बिहारी रत्नाकर से लिए गए कुछ दोहे बीए द्वितीय वर्ष कोटा विश्वविद्यालय के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। पिछले 2-3 वीडियो से लगातार हम इसी अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम बिहारी जी के अगले कुछ दोहों के बारे में और उनके अर्थ के बारे में जानेंगे। आज का दोहा है, लखी गुरुजन बीच कमल सो शिशु छुआयो श्याम, हरि सन्मुख करी आरसी हिये लगाई बाम। यहाँ बाम का मतलब है वामा। वामा स्त्री या नायिका। यहाँ नायिका के बारे में वाम बाम नायिका को कहा गया है। और श्याम में कृष्ण भी हो सकते हैं, श्याम नायक हैं। तो इस दोहे में नायक और नायिका किस प्रकार से चेष्टाएं कर रहे हैं गुरुजन बीच, यानी गुरुजनों के बीच में आपस में इशारों में ही किस प्रकार से अपने भावों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसका वर्णन है। पिछले वीडियो में भी हमने जो दोहा पढ़ा था, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैननो ही सब बात। वहाँ भरे भवन में, गुरुजनों से भरे हुए भवन में नायक नायिकाएं किस प्रकार से नैनों ही नैनों से एक दूसरे से इशारों में ही बातें कर रहे थे। उसी दोहे के बाद में ये दोहा है, उसी भावों से संबंधित हैं कि ऐसे ही भरे भवन में नायक नायिकाएं किस प्रकार से अपने भावों का आदान प्रदान कर रहे हैं बिना बातचीत किए ही। ये दोहा भी उसी के आगे उसी प्रकार की भावव्यंजना करता हुआ, लखी गुरुजन बीच यानी गुरुजनों के बीच में देखकर, लखी यानी देखकर, गुरुजन बीच यानी गुरुजनों के बीच में, कमल सो शिशु छुआयो श्याम, श्याम यानी श्याम नायक हैं। श्याम ने कमल से अपना शीश यानी सिर छुआया, यानी अपने सिर को कमल से स्पर्श कराया। गुरुजनों के बीच में नायिका को देख करके श्याम ने अपना सिर जो है वो कमल से छुआ दिया। तो यहाँ वो कमल से छुआने से अपना अनुराग प्रकट कर रहा है, नायिका के प्रति अपना अनुराग प्रकट कर रहा है, पाँव पड़ने की चेष्टा करके इस प्रकार का भाव वो दिखा रहा है। हरि सन्मुख करी आरसी हे लगाई बाम। जब नायिका ने नायक को देखा इस प्रकार से करते हुए, तो नायिका ने वाम यानी वामा यानी नायिका ने नायक के भावों को समझ लिया कि नायक अपना अनुराग प्रकट कर रहा है। तो नायिका ने उसके भावों को समझ करके हरि सन्मुख यानी हरि के सम्मुख, हरि सम्मुख यानी नायक के सामने, करी आरसी यानी आरसी करके, हिये लगा यानी अपने हृदय से लगा लिया। किसको? आरसी को। वाम यानी वामा ने। मतलब ये है कि जब नायक ने, श्याम ने गुरुजनों के बीच में नायिका को देख करके कमल से अपना सिर छुआ लिया, यानी कि वो पाँव पड़ने की चेष्टा करके अपना अनुराग प्रकट करता है, तो बाम यानी वामा ने यानी नायिका ने उसके भावों को समझ लिया और आरसी को हरि सन्मुख करके, नायक के सामने करके उस आरसी को अपने हृदय से लगा लिया। तो हृदय से लगाने से ऐसा भाव वो प्रकट कर रही है कि जब आरसी को उसने नायक के सामने
किया तो नायक का प्रतिबिंब आरसी में बनता है और फिर उस आरसी को नायिका अपने हृदय से लगा लेती हैं, तो वो ये सूचित करती हैं कि मैं तुमको अपने हृदय में बसाती हूँ। इस प्रकार से गुरुजनों के बीच में बैठे हुए नायक नायिका एक दूसरे के भावों को समझ करके इशारों में ही अपने जो प्रणय भाव हैं वो एक दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं। आगे दूसरा दोहा है, जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिनु सबु देखिए आँखी न देखी जाहि। यहाँ जिहि का अर्थ है जगतु जगत, जनायो यानी जनाया बताया, जिहि यानी जिसने जिसके द्वारा, सकलु यानी सारा, सो हरि यानी वह हरि, जान्यो नाही नहीं जाना, जो यानी जैसे, आँखिनों यानी आँखों से, सबू देख यानी सब देखा जाता है, आँखें न देखी जाएं लेकिन आँखें नहीं देखी जा। जिस प्रकार आँखों से सब कुछ देखा जाता है मगर आँखें स्वयं को नहीं देख सकती हैं, तो यहाँ कोई आत्मज्ञानी यह बात कह रहा है, कोई संत, कोई आत्मज्ञानी पुरुष इस प्रकार की उक्ति कह रहा है या अपने शिष्य से कह रहा है। क्या कह रहा है? जगतु जनायो जिनि सकलो, जिसने या जिस परमात्मा ने ये सारा संसार, सारा जगत जनाया, यानी जिस परमात्मा के द्वारा सारे संसार को जाना गया, सो हरि यानी वह हरि, जान्यो नाही तुमने नहीं जाना। जिस परमात्मा के द्वारा तुमने सारा संसार जाना है उस हरि को तुमने नहीं जाना है। क्यों? कि जो यानी जैसे आँखिनु सबु देखिए, जिस प्रकार हम अपनी आँखों से सब कुछ देख लेते हैं, आँखों के द्वारा सब कुछ देखा जाता है, परंतु आँखें न देखी जाएं, आँखें स्वयं को नहीं देख सकती, उसी प्रकार से तुमने भी परमात्मा के द्वारा जिसके हृदय में स्थित होने के कारण तुमने सारा संसार देख लिया या सारे संसार को जान लिया, मगर हरि को तुमने नहीं जाना। जिस हरि के हृदय में स्थित होकर के तुमने सारे संसार, सारे जगत को जान लिया मगर हरि को नहीं जाना। जैसे आँखें सब कुछ दिखा तो देती हैं मगर आँखें स्वयं को नहीं देख पाती। इसके आगे का दोहा है, दीर्घ सांस न लेही दुख, दुख सुख साई ही न भूली, दई दई क्यों करतु हैं, दई दई सु कबूली। तो यहाँ दीर्घ सांस का मतलब हो गया दीर्घ सांस, लंबी सांस। लंबी लंबी सांसें कब ली जाती हैं? दुख में। जब दुख में लंबी सांसें लेता है मनुष्य, उसके लिए आए दीर्घ सांस। न लेही दुख, और सुख साई, साई का मतलब है स्वामी, ईश्वर, परमात्मा। दई दई क्यों करतु हैं, दई दई सु कबूली। तो यहाँ दई दई दो बार आया। तो पहले दई दई का मतलब है जब दुख में मनुष्य अपने ईश्वर को याद करता है, हे देव, हा देव करता है, वो देव दई दई है। क्यों करतु हैं, दई दई सु कबूली। अब इसका अर्थ है यहाँ पर दुख में मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताया है। कोई विपत्तिग्रस्त मनुष्य दुख में किस प्रकार करता है, क्या करता है, उसके बारे में यहाँ कोई गुरु या कोई मित्र जो हैं अपने विपत्तिग्रस्त को धैर्य देता हुआ ये बात कह रहा है। क्या कह रहा है? दीर्घ सांस न ले ही दुख, कि तुम्हें दुख में दीर्घ सांस नहीं लेनी चाहिए।
और सुख साई न भूली, और सुख में अपने ईश्वर को, साई को नहीं भूलना चाहिए। दुख में लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए, यानी अपने दुख प्रकट करने के लिए जो व्यक्ति लंबी लंबी सांसें लेता है, इस प्रकार से दुख आने पर, विपत्ति आने पर लंबी सांसें नहीं लेना चाहिए, और सुख आने पर अपने स्वामी को भी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? दई दई क्यों कर तू है, दई दई सु कबूली। दुख आने पर तुम दई दई, हे देव क्यों करता है, क्यों कर तू है, क्यों करता है। जब दुख आता है तो तू हे देव ऐसा क्यों करता है, क्योंकि दई दई, दई यानी देव ने ही, दई यानी दी है, जो विपत्ति, जो दुख स्वयं देव ने ही तुम्हें दिया है, तो उसे सु यानी उसे, कबूल यानी कबूल करो। दई दई यहाँ बार बार आया है, अलग अलग अर्थों में आया है। यमक अलंकार का चमत्कार यहाँ दिखाई देता है। दई का प्रथम दई का मतलब देव, और दूसरी दई का मतलब देना। जिस देव ने ही, जिस ईश्वर ने ही तुम्हें यह विपत्ति दी है, तो ईश्वर का द्वारा दिए गए विपत्ति या दुख को तुम्हें कबूल करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, सहन करना चाहिए, और इस प्रकार लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए, या विपत्ति में हे देव आदि नहीं करना चाहिए, और सुख आने पर अपने स्वामी उस ईश्वर को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उसी देव ने वो विपत्ति दी है। इस कारण उसे अंगीकृत करना चाहिए, उसे सहन करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ विपत्तिग्रस्त मनुष्य को उसका गुरु या उसका मित्र धैर्य देता हुआ ये बात कह रहा है। आज हमने 3 दोहों के बारे में पढ़ा, उनकी व्याख्या की। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। इससे भी अच्छा परिणाम तब निकलेगा जब आप इन दोहों का दोहरान करते हुए अपनी नोटबुक में उतारें, उनकी व्याख्या करें, शब्दार्थों को लिखें, तो बेहतर परिणाम दे सकता है, आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अगली वीडियो में हम और आगे बिहारी रत्नाकर से लिए गए आगे के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।